ये प्राणवायु आपको समृद्धि भी बनाती है, गरीब भी बनाती है। ये प्राणवायु आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करती है। भगवान धन्वंतरी हुए, उन्होंने आयुर्वेद का नॉलेज दिया, तब उन्होंने इस प्राणवायु का अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। ये प्राणवायु आयुर्वेद में बस अभी एक फॉर्मेलिटीज बन गई है। जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, हजारों साल पहले वो सर्जरी कर लेते थे। लोग क्या करते हैं कि मन को बस शांत करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। मन से जुड़ी नाड़ी है, मन से जुड़े चक्रास हैं, मन का अपना एक शरीर है, मन का एक बहुत बड़ा अस्तित्व है, उसका अपना ग्रह है। उन सब पे वो काम नहीं करते। कभी कभी 3-4 दिन एकदम डाउन रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि 15 दिन का काम एक दिन में कर लेते हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं? मतलब बॉडी का जो आज पेट में जो कोर फील होना चाहिए, ऐसा हॉलोनेस फील होता है। वो रीजन एक है, जब आप मानसिक रूप से संतप्त होते हो ना, तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेस हो जाती है, कम हो जाती है। एक्चुअल जो फायर एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाता है जब आप मन से आप पीड़ित होते हो। तो आपकी 5 वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो ये 5 प्राणवायु हैं। इन प्राणवायु के अपने अपने अलग अलग कार्य हैं और इनके अपने चक्रास हैं। वो चक्रास जब परफेक्ट होते हैं तो आपकी जो वायु होती है, प्राणवायु होती है, तो अच्छे से काम करती है। ये प्राणवायु आपको समृद्धि भी बनाती है, गरीब भी बनाती है। ये प्राणवायु आपके पूरे लाइफ को कंट्रोल करती है। इन्हीं प्राणवायु में एक प्राणवायु ऐसी है जो आपको परमात्मा के साथ एकाकार कर देती है, आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठा देती है। यही प्राणवायु आपकी कंप्लीट लाइफ कंट्रोल करती है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो धन्वंतरी हुए, उन्होंने जो आयुर्वेद का नॉलेज दिया, तब उन्होंने इस प्राणवायु का अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। ये प्राणवायु आयुर्वेद में बस अभी एक फॉर्मेलिटीज बन गई है। उनका जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स बनते हैं, उनके जो एग्जाम होते हैं, तो फॉर्मेलिटी के रूप में वो कुछ नंबर्स की प्राणवायु उनको वो बता देते हैं, प्रोफेसर इतना लिख दो हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद ऋषियों और मुनियों की संपदा थी, उस पे वो साधना करते थे, तप करते थे और उसके बाद में उसको समाज में लाते थे, तो वो बेहतरीन होता था आयुर्वेद। और वो जो तपस्वियों को दिया गया, साधकों को दिया गया आयुर्वेद, उसमें उन्होंने प्राण की, अपान की, उदान की, व्यान की, समान की, नाक की, क्रक्कर की, धनंजय की, देवदत्त की और कूर्म की, ये सब भगवान धन्वंतरी ने इनका ज्ञान दिया और उन साधुओं ने उस पे साधना करी और इन प्राणों पे अपना अधिकार स्थापित किया। इन प्राणों को जीत के इन प्राणों पे अपना अधिकार स्थापित किया। इसलिए जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, हजारों साल पहले वो सर्जरी कर लेते थे और वो बहुत सफल होते थे। तो ये सारी चीजें, अध्यात्म बहुत गहरा है और उसमें एक एक व्यवस्था, जब साधक आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी चीजें अमृत के जैसी निकलती जाती हैं। इन्हीं में कुछ चीजें सबसे पहले हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, सबसे पहले उनको समझना पड़ता है। उसके बाद जब हमारा शरीर और हमारा जीवन सहज हो जाता है, तब हम फिर आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना शुरू होते हैं। आवश्यक ये है कि पहले जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, देखिए संसार में परेशानियां तो रहेंगी, इस संसार पूर्ण नहीं है, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि जीवन कठिन हो जाए। थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि जीवन संकट में आ जाए या जीवन कठिन हो जाए। और अध्यात्म में एक्चुअल क्या होता है कि स्टार्ट पंचभूत से ही होता है। सीढ़ियां हैं, पहले 5 भूतों को समझना पड़ता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इन 5 भूतों से जुड़ी हुई 5 सेंसेस को समझना पड़ता है। जैसे जल तत्व से जुड़ी है रसना, आपके जीभ में जो स्वाद आता है
वो जल तत्व से आता है। कहते ना रस नहीं आ रहा, तो जल तत्व डिस्टर्ब हो जाए तो एक बीमारी होती है, जब वो व्यक्ति खाना खाता है तो उसको स्वाद नहीं आता, उसको हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि उनके शरीर में जल तत्व कम हो गया। और जल तत्व उसके देवता नारायण हैं। तो नारायण क्या करता है, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें देते हैं। तो अगर जल तत्व कम हो गया तो ये चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। जितना जरूरी है उतना तो होना चाहिए। और जल तत्व शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो शुक्र ग्रह भी कमजोर हो जाएंगे। ऐसे ही अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व मंगल ग्रह से जुड़ा है और मंगल ग्रह मणिपुर से जुड़ा है। अग्नि का कार्य है आपको सुरक्षित रखना, आपको जीवित रखना। जो व्यक्ति मरने लगते हैं उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उसमें अग्नि तत्व कम होने लगता है। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व कम होने लगे तो कोई भी व्यक्ति मरना शुरू हो जाएगा। अग्नि तत्व आपको जीवित रखता है और अग्नि तत्व आपके नेत्रों से जुड़ा है। जो आइस की विजिबिलिटीज होती है वो फायर एलिमेंट के कारण होती है। आप कहते हैं ना उसकी आंखें आग के जैसी लाल हो गई थी, अंगारे निकल रहे थे उसकी आंखों से, क्रोध में। वो अग्नि तत्व में क्रोध भी होता है। तो यहाँ पे एक एक तत्वों से एक एक सेंस जुड़ा हुआ है। तो 5 तत्वों को समझने के बाद, शुद्ध करने के बाद 5 सेंसेस पे आना पड़ता है। 5 सेंसेस के ऊपर मन है। जब आप 2 स्टेप कंप्लीट कर लोगे तब आप मन पे आओगे। जब आप मन पे आओगे तो मन की वृत्तियां होती हैं और उससे जुड़े चक्रास होते हैं, उससे जुड़े मंत्र होते हैं, उससे जुड़ी नाड़ी होती है। मन से जुड़ा चंद्रमा होता है, चंद्रमा का जल पे प्रभाव होता है। इन सब पे सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके मन की वृत्तियां स्थिर होती हैं। जो मन होता है उसके अंदर बहुत सारी गंदगी भरी होती है, उसके कारण वो बुद्धि का विरोध करता है। आपकी बुद्धि कहती है इसमें लॉस है, इसमें प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए। आपका मन कहता है कर ले कुछ नहीं होता। ऐसा ही होता है, मन और बुद्धि में संघर्ष होता है। एक पुरुष तत्व है और एक स्त्री तत्व है। मन स्त्री तत्व में आता है और बुद्धि पुरुष तत्व में आती है। बुद्धि सूर्य की ऊर्जा से प्रकाशित होती है और मन चंद्र की ऊर्जा से शीतल होता है। इनका अपना एक विज्ञान है। इस मन को खाली करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। जितना ये मन खाली हो जाता है उतना शांत होता है। लोग क्या करते हैं कि मन को बस शांत करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। मन से जुड़ी नाड़ी है, मन से जुड़े चक्रास हैं, मन का अपना एक शरीर है, मन का एक बहुत बड़ा अस्तित्व है, उसका अपना ग्रह है। उन सब पे वो काम नहीं करते। जिसके अंदर मन की आयुष्य हो वो मनुष्य कहलाता है। जिसके अंदर मन खत्म हो गया वो देवत्व में जागृत होता है। और देवताओं में भी मन होता है, ऐसा नहीं है कि देवताओं में मन नहीं होता। वो देवताओं के भी ऊपर जाता है। बहुत से देवताओं में मन होता है। भगवान सूर्य नारायण पूर्ण है, उनमें मन नहीं है। बृहस्पति पूर्ण है, उनमें मन नहीं है। देवराज इंद्र में मन है, दूसरों में मन है। तो सारे देवता ऐसा नहीं कह सकते कि अपन उनमें मन नहीं है। यमराज में मन नहीं है, वो पूर्ण है। तो देवताओं में भी ये चीज हो जाती है कि उनमें मन होता है। जहाँ देवता है उससे भी अगर आप ऊपर उठते हो, साधना से साधक परमात्मा बन जाता है। परमात्मा को पा नहीं लेता, परमात्मा बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम। इसका सीधा मतलब है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। ये शब्द ये नहीं कहते कि मैंने पा लिया, ये शब्द कहते हैं कि मैं हो गया। और इसके लिए भगवान ने ज्ञान योग कहा है। ज्ञान योग का मतलब है जो समझदारी से काम करे। फालतूगिरी ज्ञान नहीं है, कुछ भी करो और हम हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। इन सब का एक विज्ञान है, इन सब का एक सिस्टम है। आप सिस्टम से चलोगे तभी वो क्लियर और क्योर होगा। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो कभी क्लियर और क्योर नहीं होता और आप थक जाओगे और
या तो दूसरा धर्म स्वीकार कर लोगे या तो नास्तिक हो जाओगे। आप आंख बंद करके बैठोगे, आप कितनी देर बैठोगे? एक्चुअल क्या होता है कि जब आप आंख खोल के हैं, आपकी पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ हैं, तो आपकी शक्ति खर्च होती है, आपकी जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, वो खर्च होती है। जैसे आप हॉस्पिटल में रहें तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कहता है, आंख बंद करो, सो जाओ, यहाँ शोर मत करो। जो मिलने वाले हैं उनको आने नहीं देते, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, एक ही व्यक्ति रहेगा, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। उसका रीजन एक है, जब आंख बंद करके आप सो जाते हो तो आपका शरीर एनर्जी कलेक्ट करता है यूनिवर्स से और एनर्जेटिक होता है, वो स्टोरेज करता है एनर्जी को, उससे आप हेल्दी होते हो। लेकिन जब आप आँख खोल के सुन रहे हो, खा रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, तो ये सब में आपकी एनर्जी खर्च होती है। लेकिन साधना या समाधि एक ऐसी व्यवस्था है कि जब आप आँख बंद करते हो तो उस एनर्जी को आप हठ पूर्वक बाहर जाने से रोक देते हो। जब आपको नींद आती है तो आप सो जाते हो, उसमें हठ नहीं है, वो तो एक मजबूरी है कि थक गए और सो गए। राइट यार, बहुत थक गया भाई, अब मुझे तंग मत करना, अब मुझे सोना है भाई, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। जब आपके शरीर एनर्जी लेस हो जाता है तब आप सो जाते हो। लेकिन इससे विपरीत व्यवस्था है, आपके अंदर एनर्जी फुल हो और आप निद्रा से भी सैकड़ों हजारों गुने गहरे में चले जाओ, उसको समाधि कहते हैं। और जो निद्रा से आपको विश्रांति मिलती है, उससे हजारों गुनी ज्यादा विश्रांति समाधि से मिले और एनर्जी मिले। उसके बाद निद्रा की आवश्यकता नहीं, योगी की निद्रा एकदम कम हो जाती है। और फिर उससे भी बड़ी बात है कि अब आपको समाधि में जाने के लिए आंख बंद ना करना पड़े, आसन ना लगानी पड़े, आंख न मूंदो, कान न रूंधो। वो कहते हैं अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, ये कान बंद करने की जरूरत नहीं है। साधो सहज समाधि भली, डोलत डिगे न भूलत बिसरे। अब वो योगी नाचता रहेगा तो भी गहरी समाधि में है, अब भूलने से भी नहीं बिसरता हो। अभी अगर मैं चाहूं तो मैं बात करते करते अपने गहरे में उतर जाऊं, लेकिन मैं बात करता रहूंगा, मेरी आंखें खुली रहेंगी और तुम्हारी आंखें बंद होने लगेंगी, तुम्हारा सिर भारी होने लगेगा, तुम समाधि में उतर जाओगे। मुझे आंख बंद करने की जरूरत नहीं है समाधि के लिए। साधो सहज समाधि भली, अब वो सहज ही होती है समाधि, अब उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आसन ही लगाओ, आँख ही बंद करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सारे नियमों के ऊपर चला गया वो। अब उसके अंदर वो समाधि फलती रहती है, फूलती रहती है, हर समय वो फूल खिला रहता है समाधि का, उसके अंदर वो खुशबू आती रहती है, वो आनंद बहता रहता है। साधो सहज समाधि भली, वो एक अलग अनुभूति है। एक साधक लगातार अपनी स्थिति को एक एक स्टेप ऊपर उठाता जाए सिस्टमेटिक ढंग से, तो वहां पहुंचता है वो।